नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस वर्ष पूरी ग्रीष्म ऋतु के दौरान बारिश गिरी है, जिसका कारण हमारे खेत में विभिन्न प्रकार की जो फंगस है किसान साथियों वो जली नहीं है, ज़मीन तपी नहीं है, जिसके कारण जैसे ही हम सोयाबीन के बीज को बुआई करेंगे, हमारे बीजों पर ये फंगस लग सकते हैं। तो पूर्व में ही इस फंगस से हमारी फसल को बचाने के लिए हमारी फसल के बीजों को बचाने के लिए हमें बीज उपचार ज़रूर करना है। अब किसान साथी काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, क्योंकि बाज़ार में इतने कई प्रकार के रसायन हैं किसान साथियों जो बीज उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो किसान साथी की ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन-सा बीज उपचार की दवाई को ले, कौन-सी नहीं ले। तो बहुत सारे किसान साथी समझते हैं कि महँगी वाली जो दवाई लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो कैसे काम करती है, उसमें दवाई कितनी है, उसका डोज़ कितना लेना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसान साथियों, आज का मार्केट कॉम्पिटिशन का है और हर दवाई निर्माता या कोई भी पेस्टिसाइड कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसान साथियों को गलत जानकारी भी प्रदान कर रही हैं। जिस दवाई का डोज़ अधिकतम होना चाहिए किसान साथी, तो उसका क्या करते हैं कि वो महँगा पड़ता है, और जब वो महँगा पड़ता है तो जो दवाई कंपनियाँ के सेल्समैन हैं या दवाई कंपनियाँ जो भी दवाई बनाती हैं उनको बेचने के लिए जिनको भी वो रखती हैं, वो आपको दवाई की कम मात्रा बताते हैं। तो जिसके कारण किसान साथियों दवाई का सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, और परिणाम स्वरूप आपको बीज उपचार करने के बाद भी आपकी लागत बढ़ने के बाद भी आपको उसका सही फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2-3 फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आप किसी भी फसल की बुआई के लिए कर सकते हैं। लेकिन पहले इनमें जो केमिकल है उनको जानना होगा, उनका तरीका क्या है, ये जानना होगा, तो आप आसानी से समझ जाएँगे कि हमें कौन-सी दवाई का प्रयोग बीज उपचार में करना चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन का बीज उपचार भी एफआईआर पद्धति से किया जाता है। बहुत सारे किसान केवल फंगिसाइड से बीज उपचार करते हैं, तो कुछ किसान साथी इंसेक्टिसाइड और कुछ किसान साथी इसके बाद राइज़ोबियम कल्चर से भी जो अपनी फसल के बीजों को उपचारित करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले फंगिसाइड की बात करें तो फंगिसाइड से हमारी फसल जो ज़मीन में लगने वाले फंगस हैं, या यूँ कहें कि जो बीज आधारित फंगस हैं, उनसे हमारी फसल की रक्षा के लिए हम शुरुआत में ही बीज का उपचार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंसेक्टिसाइड का भी हम किसान साथियों, जैसे ही हमारी फसल अंकुरित होती है तो विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट कई क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, तो हमारी फसल को तुरंत ही चट कर जाते हैं, उनका रस पी जाते हैं। तो इसके लिए हम किसान साथियों रस चूसक कीटों की जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनसे भी बीज उपचार करते हैं। लेकिन आज मार्केट में आप देखते हैं तो फंगिसाइड के साथ पहले से ही मिली हुई जो इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ हैं बीज उपचार के लिए, वो भी मार्केट में उपलब्ध है, जिनमें किसान साथियों ज़्यादातर जो इंसेक्टिसाइड है वो थायोमेथोक्साम ही है, यानी उसके ऊपर ही ज़्यादा दवाइयाँ डिपेंड करती हैं। किसान साथियों, लेकिन थायोमेथाक्साम अकेला ऐसा कीटनाशक नहीं है जो बीज उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये इमिडाक्लोप्रिड बीज जिसे आप अलग-अलग नाम से जानते हैं कंपनी के, उनसे भी किसान साथियों आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फफूंदीनाशक एवं कीटनाशक मिश्रित बीज उपचार की मात्रा 1 किलो बीज में कम से कम 10 ग्राम के आसपास रहती है, और कम से कम 1 क्विंटल बीज में 400 ग्राम मिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन किसान साथियों, क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कंपटीशन के कारण कंपनियां इनका जो डोज है वो कम बता देती हैं, और 1 किलो बीज पर 2 ग्राम को ही बताया जाता है, जबकि किसान साथियों इनमें जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है। आप स्वयं इसमें फफूंदीनाशकों की मात्रा, अन्य बीज उपचार जो भी आप 1 किलो बीज पर 2 ग्राम के हिसाब से लेते हैं, उसके मुकाबले इसमें जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मात्रा है वो देख सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम बात करें तो बाज़ार में आज आपको एक बहुत ही जाना-माना ब्रांड मिलता है कि बीज उपचार के लिए किसान साथियों, जिसमें एज़ोस्ट्रोबिन 2.5% की मात्रा में होता है, थायोफिनाइड मिथाइल होता है इसमें 11.25% की मात्रा में, और एक इसमें कीटनाशक आता है जिसे थायोमेथाक्साम 25% की मात्रा में इसमें होता है। जबकि सिर्फ फफूंदीनाशक बीज उपचार में, यानी केवल जो फफूंदीनाशक ही बीज उपचार आ रहा है अलग से, उसमें यदि हम 2 टेक्निकल वाली बात करें किसान साथियों, तो उसमें उसकी जो मात्रा होती है, ये जो मात्रा मैंने आपको बताई है इनमें प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम के हिसाब से हैं। तो आप यदि इसकी तुलना दूसरे केवल फंगिसाइड से, या ना जिसमें कीटनाशक मिश्रित नहीं है, उससे करते हैं, तो एक फंगिसाइड ले लेते हैं हम, एक अच्छा-सा टेक्निकल जो 2 फंगिसाइडों से मिलकर बना है, पाइराक्लोस्ट्रोबिन, जिसमें 50 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी मात्रा रहती है। वही थायोफिनाइड मिथाइल की 450 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है, और इसकी मात्रा
आपको कम से कम 4 किलोग्राम प्रति बीज के हिसाब से लेनी पड़ेगी। इस हिसाब से यदि आप इसका और उसका पूर्व में जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन आपने लिया है, तुलना करें किसान साथियों, तो इसमें कितनी दवाएँ हैं, उसमें कितनी दवाई हैं, इसका परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से गणना कर पाएँगे कि उसका हमें डोज़ कितना लेना पड़ेगा। तो किसान साथियों, आज बाज़ार में बहुत सारे फंगिसाइड विभिन्न मिश्रित रूप में या यूँ कहें कि एक कॉम्बिनेशन के रूप में अवेलेबल है, सिंगल रूप में भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कॉम्बिनेशन वाला लें, जिसमें कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों तरीके से काम करने वाले फंगिसाइड हो, तो किसान साथियों, आपके बीज की सतही तरफ से भी रक्षा होगी और एक प्रकार से अंतःप्रवाही होने के कारण किसान साथियों, आपके बीज अंकुरण के बाद भी इन पौधों की रक्षा होगी फफूंदी से। तो सबसे बढ़िया जो अभी बाज़ार में अच्छा डोज़ लेने के बाद किसान साथियों, यदि हम देखते हैं, तो एक अच्छा-सा कॉम्बिनेशन हमारे सामने है मेरी नज़र में, वो है पायराक्लोस्ट्रोबिन 50 ग्राम प्रति लीटर, और इसमें जो कॉम्बिनेशन है थायोपिनेट मिथाइल का 450 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जो बीएसएफ कंपनी के जेलोरा में आता है। यही टेक्निकल किसान साथियों अलग-अलग कंपनियाँ भी बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये खरीफ मौसम की अधिकांश फसलें, क्योंकि किसान साथियों इस समय आप देखते हैं कि तापमान बढ़ता है, नमी रहती है या अर्ध शुष्क अवस्था आती है ज़मीन में, तो किस समय फंगस लगने के काफ़ी ज़्यादा खतरे रहते हैं बीजों पर। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि खरीफ फसलों के लिए काफ़ी फसलों पर अनुशंसित किया गया है। किसान साथियों, यह एक ऐसा फंगिसाइड है जिसमें एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है जो जैविक और अजैविक, या यूँ कहें कि किसान साथियों, फंगिसाइड से और साथ ही साथ यदि मौसम का भी प्रभाव उसमें पड़ता है, तापमान कम ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमारी फसल को जो तनाव होता है, नव अंकुरित पौधों को, उससे हमारी बीजों की और हमारे नव अंकुरित पौधों की ये फंगिसाइड रक्षा करता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या हमारा जो पुराना फ़ॉर्मूला है किसान साथियों, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% जो आता है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत सारे किसान भाई इसे केवल सांप के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूपीएल का ये जो टेक्निकल है किसान साथियों, काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई वर्षों से किसान साथी इसका प्रयोग कर रहे हैं और किफ़ायती भी, बजट में भी किसानों के आसानी से आ जाता है और रिज़ल्ट भी इसके शानदार रहते हैं। किसान साथियों, यूपीएल कंपनी ने स्पेशल बीज उपचार के लिए भी अलग से ही एक सांप स्टार्टअप का प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसमें भी ये दोनों जो टेक्निकल हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब यही हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे आप पानी में घोलकर भी किसान साथियों बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण सा सांप हमें मिलता है, हम इसका स्प्रे के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और बीज उपचार में किसान साथियों इसके साथ हम पानी नहीं मिला सकते। तो यदि आप पानी मिलाकर बीजों पे अच्छी तरह से आप फंगिसाइड को कवर करना चाहते हैं, तो किसान साथियों, आप जो बीएस यूपीएल का सांप स्टार्टअप के नाम से एक टेक्निकल आता है, उसको आप ले सकते हैं किसान साथियों। अब इसी प्रकार से एक स्पेशल पिछले 5-6 वर्षों में किसान साथियों एक बहुत ही अच्छा जाना-पहचाना जो फंगिसाइड उभर कर सामने आया है कॉम्बिनेशन के रूप में, वो है कार्बोक्सिन प्लस थाइरम। किसान साथियों, इसमें 2 टेक्निकल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम थाइरम का ही उपयोग करते थे, तो इसमें थाइरम है, साथ में इसमें कार्बोक्सिन लिया गया है। किसान साथियों, ये दोनों प्रकार के फार्मूलेशन में अवेलेबल है, लिक्विड वाले और पाउडर वाले। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लिक्विड वाले फार्मूलेशन का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें जो दोनों प्रकार के टेक्निकल हैं, इनकी मात्रा 17.5% रहती है, लेकिन यदि आप पाउडर वाला लेते हैं, तो किसान साथियों इसमें इनकी मात्रा अलग देखने को मिलती है। इन दोनों की मात्रा 37.5% के हिसाब से पाउडर वाले फॉर्मुलेशन में आपको मिलती है। इसी प्रकार से एक और कंपनी का स्पीड अप आता है, और जो कि पूर्णतः जैविक है किसान साथियों, और समय के साथ इसका असर कम नहीं होता है, और इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बायर कंपनी का हमें भी एक एवरगोल के नाम से एक प्रकार का बीज उपचार के लिए दवाई मिल जाती है, जिसमें किसान साथियों पेनफ्लेन 13.28% और ट्राइफ्लॉक्स्ट्रोबिन जो होता है 13.28%, यानी दोनों की जो बराबर मात्रा है कॉम्बिनेशन के रूप में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इनमें से आप किसी भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मुझसे मेरी पर्सनली सलाह लेना चाहें, तो किसान साथियों इसमें से मैं आपको 2 टेक्निकल सजेस्ट करता हूँ। पहला जो आता है बीएसएफ कंपनी का ज़ेलोरा, जिसमें पा पायराक्लोस्ट्रोबिन 50 ग्राम प्रति लीटर वाला और थायोपिनाइड मिथाइल 450 ग्राम प्रति लीटर की जो मात्रा वाला कॉम्बिनेशन है, वो आप ले सकते हैं। या आप जो मैंने आपको बताया है
कार्बोक्सिन प्लस थाइरम जो कि धनुका कंपनी का है, विटावेक्स पावर के नाम से आपको पाउडर फार्मूलेशन में मिल जाता है और विटावेक्स अल्ट्रा के रूप से आपको लिक्विड फार्मूलेशन वाला मिल जाता है। इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपका बजट कम है तो आप यूपीएल का साप या यूपीएल का साप स्टार्टअप का प्रयोग भी बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप कोई सा भी सीड ट्रीटमेंट के लिए फंगिसाइड ले रहे हैं तो पहले उसका डोज पूरी तरीके से पता करें। किसान साथियों, कंपनियां कंपटीशन के कारण इनका डोज कम बता रहे हैं क्योंकि इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और यदि इनमें फंगिसाइड की मात्रा कम है या प्रति लीटर इनकी जो भी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम है, तो किसान साथियों उसका जो आपको डोज ज़्यादा लेना पड़ेगा। और इस प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं तो आपका जो बीज उपचार का खर्चा है वो ज़्यादा होगा। यदि कम दवाई से आप बीज उपचार करते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। किसान साथी अपने विवेक से निर्णय लें और तुलना करें किसान साथियों कौन से फंगिसाइड से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि दवाई की मात्रा सब पे लिखी रहती है। और आप इस वीडियो के माध्यम से और जो मैंने आपको स्क्रीन पे इनकी मात्रा वगैरह बताई है, इनसे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी दवाई हमारे लिए लेना बेहतर और किफ़ायती और फायदेमंद है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। एंड किसान साथियों की इसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।